नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग एसएससी पीईटी 2023 के एक चैप्टर तालिका एवं उसका व्याख्या तथा विश्लेषण का एनालिसिस कर रहे हैं। हमने 2 पार्ट को कंप्लीट किया। आज हमारा तीसरा पार्ट है और 2 पार्ट और हम इसमें कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे लगभग 100 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। अगर नहीं पूरे होते हैं तो हम एक आध पार्ट और बढ़ा लेंगे, लेकिन लगभग 30-30 मिनट की एक क्लासेस होगी, इससे ज्यादा क्लासेस नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर किसी भी टेबल का एनालिसिस करना है, उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले टेबल को रीड करना सीख लीजिए। अगर आपको टेबल पढ़ना आ गया तो समझ लीजिए आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। इसमें कह रहा है, डायरेक्शन देता है 30 से 35, यानी कि 5 क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 35 तक। इसमें कहता है द फॉलोइंग ऑफ टेबल सॉ द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन मिलियन टन। मिलियन टन में इसको दिया है और इसमें स्टेट का दिया है 1999 से 2000, 2003 से 2004, यानी कि 1999 टू 2000 इसके बीच का प्रोडक्शन दिया है और ये 2003 और 2004 के बीच का प्रोडक्शन दिया है। कुल मिला जुला के आप ऐसा कह सकते हैं 1999 से लेकर 2004 तक का। आइए निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें आपका दिया है ये ईयर 1999 से 2000 के बीच में, ये देखिए गेहूं, चावल, जौ और अन्य फसल है जो उसका दिया है। ये मिलियन टन में है। आपका 680 मिलियन टन है, 270 मिलियन टन है, 250 मिलियन टन जौ है। इसी प्रकार से सारे चीजों का एनालिसिस दिया है। यानी अगर 1999 की बात करें तो उसमें गेहूं की पैदावार 680 मिलियन टन, चावल की पैदावार 270 मिलियन टन, इसी प्रकार जौ की पैदावार 250 मिलियन टन, अदर 450। इसी प्रकार सारे आंकड़े दिए गए हैं। 2002 से लेकर 2001 तक का ये आंकड़ा है, 2001 से 2002 के बीच का यह आंकड़ा है और 2002 से 3 के बीच का आंकड़ा और 2003 से 2004। कुल मिला जुला के आपको 5 वर्ष का दिया है। 1 2 3 4 5 वर्ष का है, 5 ईयर का ये आंकड़ा दिया गया है। अब इस आंकड़े के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इस आंकड़े को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं निहित है। हमको ये पढ़ना है कि ईयर कितना दिया गया है, कौन कौन सा ईयर है, क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, बस इतना सा ध्यान देना है। इसका डाटा एनालिसिस तब करना है जब आपको क्वेश्चन मिल जाए। बेकार में डाटा एनालिसिस किस लिए करना है। आइए क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे ही कहा कि 2002-2003 में जौ की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो सबसे पहले आप देखिए ईयर कौन सा है, 2002 से 2003। यह देखिए 2002 से 2003 हमने मार्क किया 2002 से 2003। अब 2002 से 2003 में क्या किया है, जौ की बात की है। जौ की पैदावार कितना है, 380। अब देखिए 2002 से 3 के बीच में 380 है, लेकिन पैदावार उससे पहले वाले से तो लिया जाएगा कि अभी तो 380 है, लेकिन प्रीवियस में कितना थी, 320 मिलियन टन। कितना मिलियन टन आगे प्रोसीड हुई, कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे कि 60 बढ़ गया, यानी 60 मिलियन टन वृद्धि हुई है। तो आप जानते हैं कि यह बेस प्राइस है, इतनी वृद्धि हुई है, परसेंटेज वृद्धि निकाल लीजिए। 60 बाई 360, 320 इंटू 100 देखिए, और ये इससे कैंसिल आउट, 2 3 6 16 और ये हो जाएगा 3 16 छक्का 96, 6 सही 1/4, तो 6 चौक 24, 24 नहीं सॉरी 6 3 18
18 सही 7.5 0.75 18.75 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 18.75। तो इस तरह आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहीं पर ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब आप यहां पर ये आपका टोटल है 320, 320 में 60 की वृद्धि हुई है तो 380 हो गया है। अब 60 रुपया इसका कितना परसेंट बनेगा, तो आप यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 16 से आपने 100 में भाग दिया, 6 से 1/4 आ गया। अब 3 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 से इसमें करेंगे 3/4 और 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 1999 2000 से 2003-2004 तक की अवधि में कुल पैदावार x% गेहूं की पैदावार है। अच्छा ध्यान से देखिए, अब की बार तो पूरे की पैदावार लिया है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, 1999 से 2003-4 के बीच, यानी 1999 से 2001 और लास्ट वाला भी ले लिया 2003-2004 के बीच में कुल पैदावार यानी कि गेहूं, चावल, जौ और अन्य जितने हैं टोटल की पैदावार, तो टोटल को हमको जोड़ना पड़ेगा। पैदावार का x% है तो मैं कहूंगा कुल पैदावार का x% क्या दिया है, गेहूं। बात क्लियर है। अब देखिए इतने में ही डाटा को आपको रखना है, बस डाटा सेटिस्फाई करा दीजिए, काम आपका बन जाएगा और बाकी इसमें कोई महाभारत नहीं है। अब आइए देखते हैं इसको कि इसमें क्या क्या और करना है। चलिए अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे। क्या है ये, गेहूं, चावल, जौ और अन्य। जब इसको आप ऐड करिएगा, सारे को ऐड करिए, सब इसको ऐड करेंगे 0, तो 8 8 16 16 4 20 के शून्य हाथ लगे 2, 8 7 15 15 15 6 21 21 8 29 29 31 5 35 2 37 37। अब इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 6 5 11 11 2 13 13 7 20 0 2 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 2 18 2 20 2000। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 0 क्या आ जाएगा, 8 1 9 9 2 11 11 4 15 15 5 20 के शून्य हाथ लगे 2 4 3 7 3 10 4 14 14 2 16 2 18। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 9 6 15 15 5 20 के शून्य हाथ लगे 2 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 4 22 22 2 24। देख लेते हैं फिर से, 9 6 15 15 5 20 के शून्य हाथ लगे 2 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 4 22 और 22 2 24। सही है 24। अब देखिए जब इन सभी को आप ऐड करेंगे तो इसमें क्या पूछा है, गेहूं कितना है आपका, गेहूं किसकी बात कर रहा है, गेहूं की बात कर रहा है 3700 मिलियन टन है, तो 3700 मिलियन टन लिख दीजिए, 3700 मिलियन टन। बात बन गई। x%, किसका x% है, टोटल को ऐड कर लीजिए तो देखिए 3 2 5 3 2 5 1 6 2 8 और 4 8 4 12 12 7 19 यानी कि 99 अब देखिए x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लीजिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9900, यहां से ये 0 कैंसिल आउट, तो यहां देखिए 37, यहां कितना आ जाएगा, 1 सही 1/99। बात बनी, बात कुछ समझ में आया होगा आपको। कैलकुलेशन करिए तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसको मत करिए, देखिए कि वो की पॉइंट कहां है जहां पर हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। 37 जब हमने 99 से 100 में भाग दिया तो एक बार गया 99, रिमाइंडर कितना बचा, 1/99 हो गया। अब
हमारा काम आसान हो गया। अब देखिए ध्यान से, 37 से इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37, और 37 ये हो जाएगा 37/99। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन पे भी जाइए, 37 है कहीं पर, दो जगह पर 37 है, 37.4 है, 37.8 है, लेकिन यहां पर आया है 37, सही 37/99। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि अगर यहां पर 47 होता तो इसके करीब में लगभग पहुंचता, इसका आधा होता 50%, यानी इससे भी कम है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 37.4। तो आप ये कह सकते हैं कि यह अप्रोक्स वैल्यू 37.4 आएगी, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बस देखना है कि इसका लूप होल कहां से मिल रहा है, की पॉइंट कहां है, और कितनी जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है वर्ष 2003-2004, किसकी बात कर रहा है, 2003 और 4 की। जैसे इसने किया कि 2003 और 2004, तो हमको यहां पर दिखा कुछ 2003 और 4। चलिए ठीक, 2003-4 का, इस अनाज की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी। अनाज की अब बात कर रहा है सबसे अधिक, तो गेहूं, चावल, जौ, अन्य अन्य अदर में, यहां पर देखिए ध्यान से, 720 से एक कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये 8×10 100 इंक्रीज हुआ है। 100 बढ़ा है, 100 मिलियन टन बढ़ा हुआ है। यहां पर कितना बढ़ा हुआ है, 160 मिलियन टन। 380 से यहां 30 मिलियन टन, और यहां पर बढ़ा हुआ है आपका एक, हाँ 500, 690, 190। अभी हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कि बहुत ज्यादा यहां पर उसको इलिब्रेट करने से बढ़िया है यहीं पर उसको कैलकुलेट करके देखिए। ध्यान से देखिए, इसका 10% तो 72 होता है, 72, और इसका 3% आप निकालेंगे तो 7 तिरिक 21, और लगभग ये हो जाएगा 36। तो ये 72 जब जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 108। तो 3 यानी कि लगभग 13% से कम है, यानी कि आप कह सकते हैं यह 13% से बिलो है, 13% से कम, यानी कि इसमें जो इंक्रीज हुआ है, जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो 13% से कम की हुई है। अब यहां पर देखिए, जब इसको देखेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 40% का इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 40% का, 40%, 40%। यहां पर देखिए कितना का इंक्रीज हुआ है, यहां पर तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो 38 हो जाएगा, लेकिन 38 से भी कम है, 30 ही है, तो आप कहेंगे 8% हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। चलिए यहां पर देखते हैं, तो आप यहां पर अगर एक जीरो काटिएगा, अच्छा 5 से इसको डिवाइड करिएगा, तो देखिए 5 या 15 और 5 8 40, 38%। अब ये बताइए हाईएस्ट कौन है, तो आप कहेंगे हाईएस्ट ग्रो तो किया है राइस, चावल, चावल ग्रो किया है। कैसे, आप देखिए 400 था, 400, 560, कितना बढ़ गया, 160, 160 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 400 पे बढ़ा है, तो 160, 160 गुणे 100/400 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40% इंक्रीज किया है। और 40% इंक्रीज किया है यानी कि सबसे हाईएस्ट इंक्रीज किया है, तो कौन सा अनाज इंक्रीज किया है, चावल, राइस, राइस में 40% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये कहता है कि इन वर्षों में चावल की औसत तथा जौ की औसत की पैदावार का अंतर कितना है। ध्यान से देखिए, इन वर्षों की बात कर रहा है, अगर इन वर्षों की बात कर रहा है तो इसका मतलब पूरे साल की बात कर रहा है। जो डाटा दिया गया है, वर्ष दिया गया है, उसकी बात कर रहा है कि इन वर्षों में, इन वर्षों का मतलब 1999 से लेकर 2004 तक, किसकी बात कर रहा है, कौन से
ये कौन से अनाज की बात कर रहा है? चावल की बात कर रहा है। ये है चावल। और किसकी बात कर रहा है? जौ की बात कर रहा है। बस हमारा फंडा एकदम क्लियर है, चावल और जौ की बात कर रहा है, इसी पर हमको अपना वर्कआउट करना है, बाकी और इससे हमको कोई मतलब है नहीं। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, चावल का जब हम जोड़ेंगे पहले तो हम सम निकालेंगे, इनका योग करेंगे, उसके बाद इनका औसत निकालेंगे। तो योग आपने जोड़ा था, इसका वैल्यू था 2000, राइस का वैल्यू था 2000, पहले वाले में आपने जोड़ा था, और जौ का वैल्यू था 1800, 1800 मिलियन टन। फिर से जोड़ना है, जोड़ लीजिए, 0 0 6 5 11 11 2 13 13 7 20 के शून्य हाथ लगे, 2 5 4 9 9 3 12 12 4 16 2 18 2 20, करेक्ट है। देखिए अब क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज तो चावल का कितना है? 2000 बटे 5, कितने साल है? 5 साल है, तो ये हो जाएगा 400। और किसका है? जौ का 1800 बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 या 15 5 36 360, इनका अंतर कितना है? 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 40, तो आपका ये 40 हो गया, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको भी बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आते लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर इन सब क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करिएगा और लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपका काम एकदम क्लियर है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एकदम कर लेंगे। अभी थोड़ा सा हम हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे, अप्रोक्सीमेशन वाले भी। वर्ष 2003-2004 में चावल, गेहूं, जौ का अनुपात कितना था? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हमको फाइंड आउट करना है? 2003 और 2004 की बात कर रहा है। 2003 और 4 ये ले लीजिए। 2003-4 में चावल ले लीजिए, चावल 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 कितना है आपका? 56 560। अच्छा, उसके बाद क्या है? गेहूं। गेहूं गेहूं का रेशियो 820 820। फिर जौ है, ये जौ 410 410, तो 56:82:21, यह आपका रेशियो आ जाएगा 56:42:41। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से इसको भी लगा सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा इसमें कि लगेगा अरे यार इस तो फ्री का नंबर दे रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफी उलझाऊ भी होंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरे टेबल आपको दिया है एनालिसिस करने के लिए। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए एक टेबल से। अब ये दूसरा टेबल है, इससे डायरेक्शन देता है 36 से 40, 36 से लेकर 40 तक 5 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे। द टेबल गिवन बिलो सॉ द प्रोडक्शन ऑफ 1000 टन ऑफ 5 कंपनीज फ्रॉम 2012 टू 16। 12 से लेकर 2016 तक 5 कंपनियों के एक विवरण दिया गया है कि इन्हें प्रोडक्शन कितना कितना किया है। कोई चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई कंपनी है, 5 कंपनियां हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो 1000 टन में इनका उत्पादन है। तो पहले जो कंपनी है पी, वो 2012 में 302,000 टन का उत्पादन कर रही है, 13 में 386 और 14 में 412, 15 में 503 और 16 में 570,000 टन का उत्पादन कर रही है। इसी प्रकार सारे डाटा आपको दिए गए हैं। यह आपकी कंपनी है 5 PQRST, और आपका साल है 12, 13, 14, 15 और 16, यानी 2012, 2013, 2014, 2015, 2016।
इसके बीच का सारा डाटा आपको दिया गया है। अब एनालिसिस करना है क्वेश्चन के ऊपर। इतना चीज तो हमने समझ लिया, अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए, बाकी आपका काम हो जाएगा। देखिए कंपनी आर की बात करते हैं तो डायरेक्ट आइए यहां पर, जो चीज आपको फोकस करने के लिए कहा गया वही चीज करिए। आर की बात किया तो हमने आर ले लिया, वर्ष 2012 ले लीजिए, तो 2012 ठीक, से वर्ष 2016 यानी यहां तक की बात कर रहा है। जैसे जैसे स्टेप बोल रहा है उसी तरह से कार्रवाई कीजिए। में कुल उत्पादन 1000 टन में कितना है, तो कुल उत्पादन का मतलब इसको हम जोड़ लेंगे, इस डाटा को जोड़ लेंगे, बस वही डाटा जो जोड़ेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल उत्पादन प्रोडक्शन आपको आर का दिया है, 12 से लेकर 16 तक कितना उसने उत्पाद किया, कितना मैन्युफैक्चर किया। तो आइए ध्यान से देखते हैं। अब बहुत ज्यादा डाटा को कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ ऑप्शन के थ्रू भी जाना है। देखिए 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20, 4 24, तो यूनिट डिजिट 4 आया, शेष 2 बचा। तो ये तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट। ए में 6 है तो यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस हमको मिल ही नहीं रहा। अब आइए दूसरा देते हैं। 9 7 16 और 16 4 20 2 22, 22 5 27, 27 28 29, यानी कि नहीं 9। लास्ट के 2 डिजिट आपको 94 मिले हैं, तो 94 एक ही में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1394। बहुत ज्यादा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, कुछ यूनिट प्लेस से भी चेकअप करिए। जैसे ही आप यूनिट प्लेस से चेक करेंगे 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा 2 ऑप्शन, एक और जो 10th प्लेस का है उसको ऐड करिए नंबर को, तो आपको 9 मिलेगा, और एक ही इसमें ऑप्शन में है 1394, लास्ट के 2 डिजिट 94, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि व्हाट इज द एवरेज इन 1000 टन ऑफ टोटल प्रोडक्शन बाय द ऑल कंपनीज इन ईयर 2013। 2013 की बात कर रहा है, वर्ष 2013। जैसे हमने देखा वर्ष 2013, तो सबसे पहले वर्ष 2013 को मार्क कर लेना बस। कह रहा है सभी कंपनियों के कुल उत्पादन, सभी कंपनियों के कुल उत्पादन इतना है, तो इसको हमको ऐड करना है, इसकी बात कर रहा है बस। इससे ज्यादा फोकस हमको करना नहीं, इससे हमको कोई मतलब है नहीं। हाँ, औसत पूछा है तो पहले इनका सम निकाल लेंगे, तो 8 8 16 के 6 हाथ लगे 1, और 6 5 11, 11 6 17, 17 3 20, और 5 25, 1 26 के 6 हाथ लगे 2, और 4 3 7 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, यानी कि इनका योग कितना आ गया 1866। तो एवरेज औसत 1866 बटे 5, तो ये जाएगा 5 या 15, 3 बचेगा 35, 5 7 35, 1 बचेगा, तो 5 या 15 2, 373.2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बाकी इसमें कोई महाभारत नहीं है, आराम से ये भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कह रहा है वर्ष 2014 में कंपनी आर का उत्पादन, वर्ष 2014 की बात कर रहा है, कंपनी कौन सी बात कर रहा है, आर का। उत्पादन कितना है 302। यहां तक काम हमारा खत्म। 2013 में आर के उत्पादन, 2013 के ले लीजिए, 2013 में आर का उत्पादन 268 आर का उत्पादन है, से कितने प्रतिशत अधिक है। यह कितने प्रतिशत अधिक है 2014 का प्रोडक्शन, तो आप कहेंगे 34, यानी कि 268 में 34 की वृद्धि हुई, 34,000 टन की वृद्धि हुई थी, 1000 टन में है ये, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 34 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 268। अब थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन लेंदी है नहीं, पहले इस चीज को समझिए। अप्रोक्सीमेशन चलेगा यहां पर और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अब ध्यान से देखिए,
268 की बजाय 2 पॉइंट और हम बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 2 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 270 हो जाएगा। अब देखिए अप्रोक्स वैल्यू हम निकालेंगे 34 इंटू 100 बटे 270। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं दिक्कत, यहां तक तो बात एकदम क्लियर समझ में आई। अब 27 से 34 में भाग दीजिए। जब 27 से 34 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका एक सही 27 3 यानी 7 बटे 27। यहां तक बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर यहां तक एकदम बात क्लियर है, यहां तक तो हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिए, जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 से इसमें करेंगे ये हो जाएगा 70 बटे 27। अब ध्यान दीजिए 27 अब अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। अभी 2 बार 27 दूना 54, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 सही 27 दूना 54 6 27। अब ध्यान से देखिए 12 सही 16 बटे 27, 54 6 60 10 70। ठीक, अब देखिए 12 सही 16 बटे 27। अब ध्यान दीजिए कि 12 है कि कहीं नहीं है। देखिए 12.68 है, तो ये तो 68 बनेगा कि नहीं? 16 दूना 32 यानी कि 50% से अधिक है, तो 12.68 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपकी आ गई 12.68%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो जब आपको कैलकुलेशन दिया जाए तो आप दिमाग से करिए कि अगर हम बहुत बारीकी से कैलकुलेशन करेंगे तो यहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पहुंच तो जाएंगे लेकिन टाइम टेकन होगा, और एग्जाम में टाइम का ही सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अप्रोक्सीमेशन आपने लगाया, तुरंत यहां तक पहुंच गए। अगर एक आध 2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि अरे यार जब मैं 34 में भाग देता हूं तो 7 बचता है रिमाइंडर, एक सही 7 बटे 27 हो जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 70। और 70 में अगर 27 से भाग दिया जाए, 27 दूना 54, तो बचेगा 16, तो 2 तो इसमें जुड़ जाएगा, 12 सही 16 बटे 27। और जो 27 16 का दुगना 32 होता है, यानी कि इसके आधे से ज्यादा है, तो यहां पर वैल्यू दिया ही है 12.68, और बाकी कोई वैल्यू है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको कार्रवाई करनी है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है वर्ष 2014 में सभी कंपनियों का उत्पादन, तो वर्ष 2014 ये आपका है, सभी कंपनियों का प्रोडक्शन ये है। 2015 में सभी कंपनियों के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है? सम की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इनका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए देखिए 4 4 8 4 12 12 तो 14 के 4 हाथ लगे 1, 7 4 11 11 1 12 1 13 3 हाथ लगे 1 5 3 8 8 3 11 11 4 15 15 4 19 1 20। तो 2014 में कम आ गया 2034। 2014 में 2034 इनका प्रोडक्शन आया। अब 2015 देखते हैं। 2015 में 8 7 15 15 15 5 20 3 23 23 9 32 32 3 35 के 5 हाथ लगे 3 9 9 18 9 23 27 27 2 29 29 3 32 के 2 हाथ लगे 3 5 3 8 2 10 10 10 20 3 23 23 23 25। अब 2015 में आ गया जो उत्पादन इनका, ये आया है आपका 2325। अब घटा लीजिए। अच्छा कंपैरिजन किससे कर रहा है? 2015 के उत्पादन से, 2015 के उत्पादन से 2015 का जो प्रोडक्शन हुआ उससे कंपैरिजन कर रहा है, इससे कंपैरिजन कर रहा है, तो यह हमेशा हर में रहेगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा
1 और ये हो जाएगा 12, तो 9 3 12 और ये हो जाएगा 2, तो 291 और 2325 इंटू 100। अब परसेंट आपको निकालना। अब ध्यान से देखिएगा कि कितना परसेंट इसका बनेगा। अब अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहे तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, नहीं अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहे तो नहीं लगाइए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहां तक पहुंच जाइएगा। अब देखिए कैसे हम यहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये लंबी भाग विधि है, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट रूट है उसको अपनाने में हमको बेहतर सुविधाएं होगी। अगर मैं कहूं इनका 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे यह 10% होगा 232.5, 232.5। 10% तो 232.5, लेकिन 291 है। अब इसका ये बताइए कि अगर मैं कहूं कि इसका 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे 1% होगा 23, और 3% कितना होगा, तो आप ये कहेंगे कि इनका 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23, यानी कि 69.75, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 69.75 ये आपका बन जाएगा। तो ये 5 7 5 12 2 हाथ लगे 1, 9 2 11, 1 12 2 हाथ लगे 1, 6 3 9, 1 10 3, 302। आप ये बताइए, ध्यान से देखिए, यह 3% की बात किया हमने, 3% 3% की वैल्यू कितनी आ गई, 302.25। तो आप ये बताइए कि क्या यह 13% है। आप कहेंगे 13% की वैल्यू इतनी है, 13% की वैल्यू इतनी है, लेकिन आपसे पूछा 291, यानी कि 13% से भी कम है, लेकिन 12% से कम नहीं है, 12% से अधिक है। तो आप ये बताइए, ऑप्शन में जाइए, 8%, 8.25, तो ये तो कैंसिल आउट, काम खत्म इसका। 14 तो होगा नहीं, क्योंकि यह 13 से भी ज्यादा होगा तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ये 14 नहीं होगा। 11 की बात करते हैं तो ये 12% से अधिक है, तो 11 कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 12.5%। अब कैलकुलेशन आपके समझ में आई होगी कि कैलकुलेशन कैसे करना है। जैसे यहां पर देखना है ना, तो इसका 10% निकालिए, 1%, 2%, 3%। जब आपके पास पास वैल्यू हो तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके उसके अप्रोक्स मान तक पहुंच सकते हैं, और बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर यहां पर आप कैलकुलेशन करने लगिएगा तो लगभग 5-7 मिनट आपका कैलकुलेशन में ही बीत जाएगा। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कैलकुलेशन कभी गलती से भी नहीं करना है। करना है तो इस तरह से कैलकुलेशन करना। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहता है पी और यस कंपनी का वर्ष 2016, अच्छा क्रमशः दिया है, ध्यान दीजिएगा, पी की बात कर रहा है, पी, ठीक, और यस की बात करेगा, हाँ, पी का क्या कह रहा है 2016 में, 2016, चलिए ठीक है, यहां पर बात किया तो हमने हाईलाइट कर दिया पी को 570,000 टन। 2012 में किसकी बात किया है, यस की बात किया है। 2012 के उत्पादन का अनुपात कितना है, तो क्या दिक्कत है, पी और यस रख दीजिए। पी कितना है 57, 570 अनुपात 350, 0 0 कैंसिल आउट, 57 रेशियो 35, ऑप्शन नंबर 57 35, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आएंगे और आप आराम से देखते ही क्वेश्चन मार्क उसको आंसर मार्क कर सकते।